Good morning, students. Today I am Sharmila, SS teacher in Suraj School, Mahendragarh. Today I am going to discuss the topic Nationalism in Europe, Part First in your history book. हिस्ट्री बुक में जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे फ्रेंच आर्टिस्ट के बारे में। जैसे आपने सबसे पहले लिया कि नेशनलिज्म का जो आइडिया वो यूरोप में कहाँ से आया। तो अलग अलग प्रकार के जो आर्टिस्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो फिलोसोफर थे, उन्होंने अलग अलग प्रकार का आइडियाज़ दिया। तो सबसे पहले हम लेते हैं फ्रेडरिक सोर्यू। सबसे पहले हम किसके बारे में लेंगे? फ्रेडरिक सोर्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका क्या आता है, हु वॉज फ्रेडरिक सोर्यू? फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? फ्रेडरिक सोर्यू वो जे फ्रेंच आर्टिस्ट। कौन था? फ्रेंच आर्टिस्ट। ठीक है, फ्रेडरिक सोर्यू वो जे फ्रेंच आर्टिस्ट इन 1848। उसमें जो उसके द्वारा 1848 में क्या किया जाता है, इन 1848 ही प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ फोर प्रिंट का उसने एक सीरीज तैयार किया। एंड विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड मेड अप ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड ए सोशल रिपब्लिक। उसके जो आइडियाज़ थे, सबसे पहले कई बार क्वेश्चन आता है वट वर द आइडियाज़ ऑफ द, तो आपका क्या आएगा? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। वट वर द आइडियाज़ ऑफ फ्रेडरिक सोर्यू? फ्रेडरिक सोर्यू के आइडियाज़ क्या थे? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, एक पैक्ट बिटवीन द नेशन। उसने अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में एक पैक्ट कहता बनाया, एक वर्ल्ड, उसका एक ड्रीम था फ्रेडरिक सोर्यू का, द ड्रीम वर्ल्ड वाइड, कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड होगा डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक होगा। द पैक्ट बिटवीन द नेशन, ए प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय द फ्रेडरिक सोर्यू इन 1848। ओके, तो सबसे पहले हमने फ्रेडरिक सोर्यू की जो अलग अलग प्रकार से उसके बारे में हमने स्टडी किया। फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? फ्रेंच आर्टिस्ट। 1848 में उसने 4 सीरीज़ की पेंटिंग बनाई जिसमें उसने अपने ड्रीम को शो किया। और उसका ड्रीम क्या था कि वर्ल्ड वाइड जो एक दिन पूरा का पूरा वर्ल्ड क्या होगा? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, अपनी जो प्रिंट के अंदर वो किन किन लोगों को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी प्रिंट के अंदर, जो अलग अलग प्रकार के लोगों को, वर्ल्ड कंट्रीज़ को वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। कौन करता है? फ्रेडरिक सोर्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग प्रकार से। तो देखो क्या आता है, द फर्स्ट प्रिंट द सीरीज द सो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। सबसे पहले कहता है उसका जो फर्स्ट प्रिंट था उसने कौन से मतलब पर्टिकुलर कंटिनेंट को उसने शो किया, तो आपका क्या आएगा? यूरोप एंड अमेरिका। उसने कहता है यूरोप और अमेरिका के लोगों को मतलब अपनी प्रिंट में शो किया, अपनी जो यूरोप और अमेरिका। ओके, एंड मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल द एजेस, सभी एजेस के मैन एंड वुमेन एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग इन लॉन्ग ट्रेन, जो एक लंबी ट्रेन में चल रहे हैं। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेचू ऑफ लिबर्टी, और वो सारे के सारे जो उसने पिक्चर में एक लिबर्टी की जो तस्वीर दिखाई गई है, लिबर्टी, जिसमें उन्होंने एक फीमेल फिगर से उसको क्या किया? रिप्रेजेंट किया है। सारे के सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और प्लस में अमेरिकन जो लोग हैं, मैन एंड वुमेन ऑल द क्लासेस, सभी कहता है लिबर्टी की जो फीमेल फिगर है उसके पास में पहुँच रहे हैं। ठीक है, और उसमें अब ये लिबर्टी को कहता है फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट करने का जो आइडिया कहाँ से आया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये आपने 9th क्लास में इसके बारे में स्टडी किया ही था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कहाँ पर होती है? फ्रांस के अंदर होती है। कब होती है? 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, तो वो जो सारे के सारे जो फ्रेंच आर्टिस्ट होते थे वो लिबर्टी को एज ए फीमेल फिगर के रूप में क्या करते थे? रिप्रेजेंट। ओके, तो जो फीमेल फिगर इसमें कहता है फ्रेडरिक सोर्यू की पिक्चर में शो किया गया है, उसने क्या किया हुआ है? द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन सी बियर वन हैंड। उसके एक हाथ में जो लिबर्टी का जो फिगर दिखाया गया है उसके एक हाथ में क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। ओ एंड टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट सी बियर्स वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ मैन इन द अदर हैंड। और उसके दूसरे हाथ में क्या है? एक चार्टर है। किसका? राइट्स ऑफ मैन, कि एक आदमी के पास कौन कौन से राइट्स होते हैं उसका चार्टर कहता है उसके पास में है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड, और जो उसने अपनी पिक्चर में दिखाया हुआ जैसे यूँ अर्थ है, इसके फोरग्राउंड पर अलग अलग कहता है रिमेन्स बिखरे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के रिमेन्स जो उसने बिखेर रखे हैं। सैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ द एब्सोल्यूटिस्टिक इंस्टीट्यूशंस, वो सारे के सारे जो किंग हैं उनके जो अलग अलग प्रकार के जो रिमेन्स बिखरे पड़े उनके इंस्टीट्यूशन के,
इज इन सोरियो यूटोपियन विजन। सोरियो का जो आइडिया है वो किस आइडिया में आता है आपका, यूटोपियन आइडिया या यूटोपियन विज़न। मतलब जो सोरियो सारी की सारी पिक्चर अपनी शो कर रहा है, अपना प्रिंट बना रहे हैं, उस समय जो उसका विचार है, जो उसका विजन है, वो कैसा है, यूटोपियन। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू मीन यूटोपियन का मीनिंग क्या होता है, कैसा विजन होता है। ए विजन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में एक ऐसा विजन हु इज़ सो आइडल एंड दैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट। एक ऐसा सोसाइटी के बारे में एक ऐसा आइडिया जो एक्चुअल में एग्जिस्ट होना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। मतलब हम कुछ इमेजिनेशन करते हैं। बिकॉज क्या होता है 1848 में फ्रेडरिक सोरियो भी क्या कर रहा है, ये इमेजिन कर रहा है कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड होगा, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज, सारे के सारे क्या होंगे, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। बट जिस समय फ्रेडरिक सोरियो ने पूरी की पूरी पेंटिंग तैयार की थी, उसने अपनी पेंटिंग, उस समय कहता है वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो उसकी जो एक इमेजिनेशन है, उसका एक जो ड्रीम है, उसका ड्रीम क्या कहलाएगा, यूटोपियन विजन कहलाएगा। यूटोपियन विजन, व्हाट डू मीन बाय यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन होता क्या है, I repeat again, a vision of society that is so ideal that it is unlikely to actual exist, that it is unlikely to actual exist, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं हो सकता, ऐसा विजन आइडियाज़ जो उसमें किसका है, फ्रेडरिक सोरियो का। ओके तो उसमें क्या होता है, देखो अब जो सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं, सभी जो मैन हैं, वुमेन है, ऑल द एजेस के सारे लोग कहाँ पर पहुँच रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास में पहुँच रहे हैं। ठीक है, और क्या होता है इन सोरियो यूटोपियन विजन, द पीपल ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज ए डिस्टिंक्ट नेशन। उसने कहता सारे के सारे वर्ल्ड के लोगों को अलग अलग किसके रूप में रिप्रेजेंट किया, नेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया है। आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स, और सबके हाथ में उस पिक्चर में क्या दिए, फ्लैग हैं। जैसे यूरोपियन कंट्री है, इटालियन लोग हैं, इटली का फ्लैग है उनके हाथ में, जर्मनी के लोग हैं, जर्मनी का फ्लैग है, और सभी एजेस के लोग हैं अपने अपने जो नेशनल फ्लैग को लिए हुए एंड उसमें अपनी अपनी नेशनल ड्रेसेस को पहने हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास में पहुंच रही हैं। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से क्रिएट होता है, लीडिंग द प्रोसेसन वे द पास्ट ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। सबसे पहले जो स्टैच्यू था लिबर्टी का, क्या था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचने वाला सबसे पहला जो कंट्री था, जो इस पूरे के पूरे प्रोसेसन को लीडिंग करने का काम कर रहा था, वो कौन था, यूनाइटेड स्टेट, यूएसए। उसके बाद में कौन आता है आपका, स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, उसके बाद कौन सा आता है, स्विट्जरलैंड। बिकॉज फ्रेडरिक सोरियो ने इन पर्टिकुलर दोनों कंट्रीज़ को ही क्यों शो किया है, बिकॉज एंड बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी बिकेम नेशन स्टेट, क्योंकि उस समय तक क्या किस में कन्वर्ट हो चुके थे, नेशन स्टेट। क्या बन चुके थे ये उस समय तक, टोटल नेशन स्टेट्स, राष्ट्र राज्य बन चुके थे ये उस समय तक। ठीक है ना, तो इसलिए फ्रेडरिक सोरियो ने कहता सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास में किसको शो किया है, द पीपल ऑफ यूएसए एंड द पीपल ऑफ स्विट्जरलैंड। ओके, बिकॉज क्वेश्चन अगर आता है कि फ्रेडरिक सोरियो ने जो लीडिंग प्रोसेसन्स के अंदर सबसे पहले उसने अमेरिका और स्विट्जरलैंड को ही क्यों रिप्रेजेंट किया, बिकॉज बाय दिस टाइम दे वर ऑलरेडी बिकम नेशन स्टेट, क्योंकि उस समय तक वो क्या बन चुके थे, नेशन स्टेट बन चुके थे। ओके, उसके बाद में वो आगे आपसे क्या कह रहा है, फ्रांस। ठीक है, उसके बाद में वो आगे आपसे रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रांस, आइडेंटिफाई द रिवोल्यूशनरी ट्रिकलर। फ्रांस कहता है कि अपने रिवोल्यूशनरी ट्रिकलर के साथ में कहता है जस्ट अभी क्या हुआ वहाँ पर, फ्रांस है जस्ट रीच द स्टेचू, उस स्टेचू के पास पहुँचा ही है, सील्स फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी एंड बीरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। उसके साथ साथ में कहता है जर्मनी के लोग चल रहे फ्रांस के पीछे पीछे, उनके हाथ में किस प्रकार का फ्लैग है, क्या आएगा आपका, ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। कौन सा फ्लैग है उनके हाथ में, ब्लैक रेड एंड गोल्ड। और अगर आपसे पूछा जाए जर्मनी के फ्रांस की नेशनल कलर क्या क्या थे, नेशनल कलर फ्रांस, तो क्या आएगा, ब्लू रेड एंड वाइट। ठीक है ना, पर द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस ब्लू रेड एंड वाइट। और जर्मनी के लोगों के हाथ में जो फ्लैग है वो किस प्रकार का है, ब्लैक रेड एंड गोल्ड। ठीक है, तो आज हमने जो सारा का सारा डिस्कस किया, फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बारे में डिस्कस किया। जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अलग अलग प्रकार की पेंटिंग को तैयार किया। यूरोप के अंदर कहता है जो नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो सबसे पहले यहीं से क्रिएट हो रहा है। जो अलग अलग प्रकार के आर्टिस्ट हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को एक नेशन के रूप में क्या करें, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये हमने सारा का सारा किसके बारे में पढ़ा, फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है ना, कल हम आगे इसमें थोड़ा सा टॉपिक लेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।